महोदय, मुझे आज देश के सभी भागों से आए बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापक क्षेत्र में कारोबार करने वाले प्रमुख व्यापारियों से मिलकर अपार हर्ष हो रहा है। भारतीय उद्योग महासंघ के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का एक सदस्य होना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। इस संगठन के प्रति मेरी सद्भावनाएं औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विषय में मार्गदर्शन करने में इस संगठन से हमारी अपेक्षाएं क्या हैं, इससे भारतीय उद्योग महासंघ भली भांति परिचित है। यही एक कारण है कि मैंने पर्यावरण और वन मंत्रालय के स्कोप परिसर में मेरी मेजबानी में चल रहे राज्य वन मंत्रियों के राष्ट्रीय परामर्श में से कुछ समय निकाला है ताकि अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकूं और आपसे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकूं। निर्वाह करने योग्य जीवन स्तर पुरातन भारतीय संस्कृति की स्वाभाविक विशेषताओं का एक अभिन्न अंग रहा है। यहाँ के लोगों की जीवन शैलियाँ प्रकृति के अनुरूप हैं और उनका विकास स्वाभाविक रूप से स्थायी है। तथापि अन्य सामान्योक्तियों की भांति शांतिपूर्ण एवं दार्शनिक विचारधारा वाले पूर्व की यह तस्वीर भी सत्य को पूर्ण रूप से उद्घाटित नहीं करती है। भारत एक ऐसा देश भी है जहां उद्यम भी पूरे उत्साह के साथ चलते हैं। यहाँ पर बड़े व्यवसाय, छोटे व्यवसाय और मामूली व्यवसाय भी ऐसे उत्साह एवं कौशल के साथ फलते फूलते हैं जो विश्व के अन्य भागों में यदा कदा ही देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में जहाँ आध्यात्मिक दार्शनिक विचारधारों का प्रतिपादन करने वाले और संस्कृति के उच्च स्तर को प्राप्त करने वाले ऋषि मुनि हुए, वहीं भारतवासी पिछले 2000 वर्षों से भी अधिक समय से भारत में और अन्य देशों के साथ पूरे उत्साह से व्यापार कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारत विश्व के 200 विलक्षण देशों में से एक है, लेकिन भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से यह अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। भारत में विपुल एवं विविध प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। इसकी नदियाँ और मरुस्थल, इसके समुद्र तट और पर्वत, इसके वन और झीलें केवल तस्वीर का मात्र एक पार्श्व हैं। भारत की 120 करोड़ की जनसंख्या इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। विश्व में सबसे अधिक तकनीकी अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित व्यक्तियों की दृष्टि से भारत का स्थान तीसरा है। भारत में प्रौद्योगिकी में कुछ सर्वोत्तम संस्थाएं हैं। विराम। Audio Jungle।
है।